नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीक़े से चल रहा होगा। तो आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 2.2 को हम लोग पढ़ने वाले हैं और एक ही क्लास में पूरा हम लोग ख़त्म करेंगे। ये हमारा क्लास हो सकता है 1 घंटे से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे चैप्टर 2 के लिए। और इससे पहले जो भी थ्योरी कंसेप्ट था या 2.1 था, सब चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग को 2.2 बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि हम लोग सारे कंसेप्ट नहीं पढ़ लिए। जितना भी थ्योरी था उन सबको प्रूव कर करके, जितना भी सूत्र था सबको प्रूव करके हम लोग सीख लिए। तो फिर हमारा प्रश्नावली 2.2 को बनाने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। तो क्या आप लोग तैयार हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 2.2 को। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे हमारा हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पूरा प्रश्नावली ही। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 सर, कि क्वेश्चन नंबर 2, कि क्वेश्चन नंबर 3, कि क्वेश्चन नंबर 10, नहीं भाई, ये पूरा हमारा प्रश्नावली इम्पॉर्टेंट है। समझ गए? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 2.2 को। क्या बोला है? निम्नलिखित को सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। अब देखो, पहला प्रश्न है कि 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ और x का जो मान गया है हमारा -1/2 से 1/2 में बिलोंग कर रहा है। x किस में बिलोंग कर रहा है? -1/2 से लेकर के 1/2 तक, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई? इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, बस x का जो मान है इसमें बिलोंग करना चाहिए। मेन आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है? आइए कौन सा पेन यूज करें बताओ? वाइट ले लें? चलो वाइट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमें प्रूव करना है तो बहुत ही आसान तरीका से बताते हैं आप लोगों को। ये तरीका है, हमें जानते हैं एक फार्मूला क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे और हमने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का इन्वर्स हो या हमारा प्रतिलोम हो या त्रिकोणमितीय अनुपात हो, मतलब क्लास 11th और क्लास 12 दोनों का एक ही जगह एक फार्मूला का वीडियो बना रखा है, जाकर के उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर सब बताए हैं। तो यहाँ हमें यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन शॉर्ट में, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर जो साइन इनवर्स x है ना, देखो ये LHS है और ये RHS है। तो हम इससे चलते हैं। यहाँ पर जो साइन इनवर्स x आपको दिख रहा है इसको हम क्या मान ले? आपका मन है थीटा मानने का तो थीटा मान सकते हैं, a मान है तो a मान लीजिए। आप x नहीं मान सकते। x क्यों नहीं मानेंगे भाई? क्योंकि x पहले से इसमें यूज कर दिया गया है। जब भी किसी क्वेश्चन को आप मानने लगोगे तो उसमें देखो कि उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यदि x के रूप में है तो आप उसको x नहीं मान सकते हैं। उसके बाद जो मन करे ABCD का कोई भी लेटर ले लो, आप मान सकते हो, लेकिन जिसमें दिया है उसको छोड़ करके। तो हमें x यहाँ पर यूज किया गया, तो हम इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को थीटा मान लेंगे। माना कि साइन इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया। साइन इनवर्स x को क्या कर दिए बच्चों? थीटा। देखिए मैं आपको बता दूं, हम लोग थोड़ा स्लो करके क्लास करेंगे क्योंकि आप लोग को हर एक क्वेश्चन आज ही अभी आप पढ़ रहे हो, इसी टाइम सारे क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। मैं चाहूँ तो इसको फास्ट बना सकता हूँ, लेकिन उससे आपको क्या फ़ायदा? मेरा फ़ायदा हो सकता है कि मेरा क्लास जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 1 घंटा का काम मैं आधा घंटा में कर दूंगा, लेकिन आपको उससे नुकसान ही होगा, ठीक है। तो आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे और क्लास के एंड होते होते सारे क्वेश्चन, इसमें शायद 20 से 22 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में हमें रिवीजन कर लेंगे सर, नहीं। आप अभी अच्छे से देखो, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ करके बताएंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, इस स्टेप में कैसे हुआ। आप बस ध्यान से देखो, ठीक है। चलिए हमने क्या किया भाई, साइन इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। यदि मैं इनवर्स को इधर कर दूं तो यहाँ से यदि मैं x का मान निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारा एक सूत्र यूज होता है, एक फॉर्मूला है, उस फार्मूला को याद करिएगा।
सूत्र ये है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, याद है 11th क्लास में पढ़ाया जाता है साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है, 4 साइन क्यू थीटा। मेरे भाई इस फॉर्मूला को आप लोग कैसे भी करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत बार ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर A1 है और क्वेश्चन 2 भी इसके जैसा ही है, उसको भी बहुत बार पूछा गया है। और यदि आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो फिर आप कितना भी कोशिश कर लो इस क्वेश्चन को आपको बनाने नहीं आएगा। तो इसीलिए बोला जाता है त्रिकोणमिति बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भले ही हमारा सिलेबस में 10 नंबर का दिया गया है, लेकिन ये हमें 100 नंबर दिलाने में बहुत हेल्प करता है। सभी चैप्टर में इसका फार्मूला यूज होता है। हम लोग जब कैलकुलस पढ़ेंगे 44 नंबर का, वहाँ भी इसका बहुत योगदान है, इतना समझ जाओ। त्रिकोणमिति खराब हो गया, सब चैप्टर आपका कम मतलब खराब ही होगा जो एडवांस लेवल का है। ठीक है, चलिए अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखो हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है। ये मैंने घेरा इसलिए लगा रखा है पीला कलर से ताकि आपको याद रहे कि इसको याद करना है। ठीक है, चलिए अब देखो क्या करते हैं बच्चों, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहां मैं देख रहा हूं कि इस साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा है। तो इस साइन 3 थीटा को ज्यों का त्यों रखेंगे, साइन 3 थीटा को ज्यों का त्यों रखेंगे। और ये जो 3 है ये 3, ये साइन थीटा किसके बराबर है भाई, एक्स के। लिख सकता हूं ना, इस साइन थीटा के बदले एक्स लिख सकता हूं। तो ये हो गया 3x माइनस ये 4 का 4। ये साइन क्यू थीटा, साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स के बराबर है तो एक्स क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। अब देखो ये जो साइन है बराबर के उस साइड भेज देंगे, क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो यहां से क्या हो गया बच्चों, 3 थीटा इक्वल टू, इस साइन इधर आएगा इन्वर्स लग जाएगा, साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यू, ये आ गया। अब चलिए यहाँ थीटा है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि थीटा का मान देने पर, थीटा का मान देने पर, थीटा का मान क्या है भाई, थीटा का मान देखो साइन इनवर्स x है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, हमको सिद्ध करना था, हम लोग सिद्ध कर लिए। देख लो, अच्छा थीटा का मान दिए है ना, ये 3 छूट जा रहा है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू हो गया प्रूफ। किसी को कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं है ना, आराम से बना लोगे, लिख लिए, बना लिए, आगे बढ़े, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए अब इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है ये, दूसरा हमारा प्रश्न है दोस्त, ये देखो ये है कि 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x है, और x का मान जो बिलोंग कर रहा है 1/2 से लेकर के 1 तक। ठीक है, अब देखिए इसको हमें प्रूफ करके सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो cos इनवर्स x है ना, उसको मान लेंगे x, माना कि cos इनवर्स x बराबर क्या मान ले, थीटा, cos इनवर्स x बराबर थीटा। आप a भी यहां मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, cos इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया। अब इनवर्स है बराबर किस साइड जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा cos थीटा, x बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम एक सूत्र लगाएंगे और उस सूत्र के मदद से ये प्रूफ हो जाएगा। सूत्र क्या है भाई,
सूत्र है cos 3 थीटा का फॉर्मूला या 3 cos थीटा। क्या बच्चों, क्या मैंने बोला? 3 cos थीटा या cos 3 थीटा, दोनों बातें कही हैं। 3 cos थीटा कहो या कह लो cos 3 थीटा। ठीक है, हमारा सूत्र होता है cos 3 थीटा का। क्या होता है? ये होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये सूत्र होता है। और आप इस सूत्र को अच्छे तरीक़ा से याद कर लेना मेरे भाई। नहीं याद करोगे बहुत पछताओगे, समझ गए? इसलिए इसको याद कर लीजिएगा कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब यहाँ से देखो, एक cos 3 थीटा बराबर ये 4 का 4, एक cos थीटा किसके बराबर है? x के, तो q है तो x क्यू हो जाएगा, माइनस ये 3, एक cos थीटा किसके बराबर है? x के, तो ये x हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? ये जो cos है बराबर के साइड जाएगा, यहाँ से देखो 3 थीटा बराबर cos इधर जाएगा, इन्वर्स लग जाएगा, इंटू 4x क्यू माइनस 3x हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये जो थीटा है, अब थीटा का मान दे देंगे, लिखेंगे थीटा का मान देने पर, ये शॉर्ट में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का मान दीजिए, थीटा का मान है cos इनवर्स, तो 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये देखो, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं और लाइव क्लास आप चाहते हैं, मैं तो ऐसे यूट्यूब पर पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आप चाहते हो कि सर हमें लाइव क्लास भी पढ़ना है, हमें पीपीटी नोट्स जो होता है और हेड राइटिंग नोट्स, मतलब आपको नोट्स भी चाहिए। ठीक है, साथ में आप टेस्ट देना चाहते हैं, अलग से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ ऐप पर अपना पढ़ाई कर सकते हो। हम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं, वहाँ पे लाइव क्लास चल रहा है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी क्लास जस्ट ही शुरू हुआ है, जिनको ज्वाइन करना है जा कर के ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 8383896119 पर। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से अपना क्लास चल रहा है लाइव। ठीक है, ये तो आप रिकॉर्डेड के फॉर्म में देखते हो, ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पर नहीं आपको पढ़ाने वाला, पढ़ाऊंगा मेरे भाई, मैं यहाँ भी पढ़ाऊंगा। लेकिन यदि आप चाहते हो कि मेरे को मैथ सर कंप्लीट करना है, वो भी लाइव पढ़ करके कंप्लीट करना है, हमें नोट्स भी चाहिए, टेस्ट भी देना है, तो बहुत ही कम फी रखा गया मेरे भाई, 495 रुपया में आपको 1 साल पढ़ाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना कम फी रखा गया है। बट कोई नहीं, जिनको पढ़ना है आइएगा, आप वहाँ पर क्लास जरूर करिए। इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यूट्यूब पर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ देंगे भाई, यूट्यूब पर तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ बेस्ट तरीका का एक आपको पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लास ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हैं, साथ में आपको चाहिए कि हम टेस्ट सर दें, हमें नोट्स भी चाहिए सर, तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ आपको पढ़ना है तो यहाँ से पढ़िए, मैं तो यहाँ भी पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तीसरा है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2, यानी इतना बराबर tan इनवर्स 1/2 हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करके दिखाना है। अब देखिए, मैंने जो सूत्र पढ़ाया था उन सभी का अब यूजेज है। और एक बात बताऊं आपको, जो प्रश्नावली 2.2 है उसमें सबसे ज़्यादा इस फार्मूला का यूज किया गया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कहो या कह लो tan इनवर्स x प्लस y, दोनों बातें कहीं होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है मेरे भाई कि tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, ऐसा लिखो, उसका फार्मूला ऐसा ही होगा,
ऐसा भी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो इनका भी फॉर्मूला वही होगा। ठीक है, अब नहीं कन्फ्यूजन में पड़िएगा ना। तो ये जो फार्मूला है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आप किसी भी, यदि मान लो कि आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, ये फार्मूला पढ़े थे हम लोग। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई है, प्लस का माइनस का, बहुत सारा फार्मूला होता है। यदि आप चाहते हो कि सब फार्मूला याद ना करके सिर्फ इसी फार्मूला से सभी क्वेश्चन को बना दूं, तो उसका भी एक उपाय है। मैंने थ्योरम नंबर 7 पढ़ाया था आप लोगों को, रूपांतरण सूत्र, जिसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बोलते हैं। यदि आपको वो तरीका आया होगा ना ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को आप किसी भी फॉर्म में चेंज कर पाओगे। इसीलिए मैंने थ्योरम पढ़ाया था 7 नंबर, रूपांतरण सूत्र। नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट जाकर के चेक करिएगा, वहाँ मिल जाएगा। तो मेरे भाई ये जो फार्मूला है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक फार्मूला याद है, रूपांतरण सूत्र आपको आता है तो आप आराम से बना लोगे। तो इसीलिए मैं रूपांतरण सूत्र पढ़ा देता हूँ कि हमारे बच्चे को सभी फार्मूला याद न भी आए तो रूपांतरण सूत्र से अपना सभी फार्मूला बना लेंगे और क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करता हूं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है ये LHS या RHS, हम LHS से चलेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है ना। यहां देखिए हमें 2/11 को हम x मान लेंगे और 7/24 को y। तो जब 2/11 को हम x मान लिए और 7/24 को हमने y मान लिया, तो ये किसका फार्मूला हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। बताइए, याद करा देता हूँ यहीं पर। बताइए क्या होता है फार्मूला, आप लोग बोलिए, बोलिए, चुप मत रहिए भाई, बोलिए x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब कहोगे सर आप सुन थोड़ी रहे कि हम बोलें। अरे भाई बोलो, बोलोगे तभी आपको याद होगा। मन में तो सबको सब चीज़ याद रहता है, लेकिन जब मुंह खोलने की बात आती है तो भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो बोला करो। ओके, याद हो गया सबको फार्मूला, कोई दिक्कत। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला सबको याद हो गया ना। अब आइए, अब उसको हम आराम से बना लेंगे। हमने क्या माना था, इसको x और इनको y। तो यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे अपना, tan इनवर्स 2/11 को x मान लिया प्लस 7/24 को हमने क्या मान लिया, y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो tan इनवर्स, अब बताइए x का मान क्या है 2/11, इसी को न x माने थे, तो x का मान 2/11 प्लस y का मान 7/24। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस x का मान 2/11, y का मान 7/24। ये मैंने अपना मान लिख लिया। ठीक है, अब क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, समझ में आया सबको, आगे बढ़िए। tan इनवर्स, अब देखिए 11 और 24 का देखो बाटा पे जोड़ हो गया ना, और नीचे घटाओ, कोई दिक्कत है। तो देखिए 11 और 24 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11-24 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 11 और 24 का, तो किसी से कटने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, गुना। कितना हो जाएगा, 1 2, 1 से करेंगे 4 तो 4 हो जाएगा, 1 से 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, 1 से 4 से करेंगे 4 होगा, 1 से करेंगे 2 हो जाएगा, ये 4 और 6 264 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, 11-24 का एलसीएम लिए तो 264 हो गया। अब देखो 11 से इस 264 में भाग देंगे, 24 बार में कट जाएगा। अब ये जो 24 आया है ऊपर 2 से गुना कर देंगे, बाटा पर के जोड़ सबको आता है ना। कहोगे सर ऐसे ही थोड़ी हम साइंस लिए हैं कि नहीं आएगा, बिल्कुल मैं जानता हूँ, बस ऐसे ही पूछ लिया। ठीक है, अब 24 से 264 में भाग देंगे, कितने बार में कटेगा, 11 बार में। तो जो 11 आया है अब इसके ऊपर वाला से गुना करेंगे, 11×7=77। ठीक है, अब नीचे आइए, यहाँ पर 1 है माइनस, इसको गुना में है ना, ये इंटू में है, तो 2 से अब 7 से करेंगे
214, नीचे 24 और 11 से करेंगे तो 264 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो बाटा में 1 लिख सकते हो क्योंकि नीचे भी बाटा पे घटाव आ गया। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर करेंगे। क्या है tan इनवर्स, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स। ऊपर क्या है भाई, 48 और 77 को जोड़ेंगे, 48 और 77 जोड़ेंगे तो 8 7 15, 8 7 15 की 5, 15 की 5, 7 4 11, 11 11 और 1 12, 125 हो गया और नीचे 264 था, ठीक है। अब देखिए एक, अब इसका देखेंगे, 1 और 264 का एलसीएम हो जाएगा 264, ठीक है। अब देखो, अब एक जो है ना 264 में भाग करेगा तो एक में 264 से भाग करेंगे 264 आएगा और 264 से ठीक ऊपर वाला से गुना कर देंगे। ये सब लोग आता है ना आप लोग को? ऐसा तो नहीं मैं टाइम पास कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, कहोगे सर आ रहा है आप जल्दी पढ़ो। भाई किसी बच्चे को नहीं भी आता है। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, किसी भी क्लास में जाने पर थोड़ा हम लोग कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। यहीं आप 2 मंथ पढ़ लोगे तो फिर आप ऑलराउंडर हो जाओगे, फिर आप कोई भी क्वेश्चन को समझने लायक बन जाओगे। स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगा रहता है, तो इसीलिए मैं छोटी छोटी बातों को भी बताना चाहता हूँ। माइनस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। अब देखिए 264 में 264 से भाग देंगे एक बार में, 1 और 14 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 14, इतना हो गया। अब देखिए tan इनवर्स 125, देखिए 125 और नीचे 264 और 264 में से 14 घटाएंगे 250 और नीचे 264, ठीक है। ये 264 264 कट जाएगा। ये कैसे कटता है, पहला को चौथा से गुना करते हैं और दूसरा को तीसरा से। जब 4 ऐसे बटे में हो तो पहला को चौथा से गुना करते हैं, दूसरा को तीसरा से। करके दिखा दें, आइए। ये देखिए 125 पहला है और चौथा कितना है 264, तो देखो 264 कर दिया। और दूसरा को तीसरा से करते हैं तो 264 और गुना 250, 264 264 कट गया, 125 बटा 250 बच गया। समझ गए? तो ये तरीका होता है, पहला को चौथा से दूसरा को तीसरा से गुना करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, ये वाला और ये वाला कट जाता है। तो बचेगा क्या भाई, ये सब बेसिक ठीक है ना आप लोगों का? नहीं होगा तो अलग से वो भी पढ़ा देंगे। क्या बच गया 125 और नीचे 250। अब देखो कटा दो, 2 बार में कटेगा तो देखो हमारा tan इनवर्स क्या हुआ भाई, tan इनवर्स ऊपर में 1 और नीचे में 2, ये हमारा प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था ना। देखिए तो tan इनवर्स 1/2 लाना था, हम लोग ला दिए। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा बना लोगे आप लोग, मेरे को पता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या है, 4 नंबर। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है ये 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 प्रूफ करना है। 31 दिख नहीं रहा है क्या? थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया है तो इसको मैं क्या करता हूँ, पीला से कर देता हूँ, ठीक है, या वाइट से ही कर देता हूँ। 31/17 लाना है, ठीक है, 31/17। आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप 2 तरीका से बना सकते हो। तो आप लोग कहोगे तो दोनों तरीका से बनाएंगे, आप लोग कहोगे कि सर छोड़ दो एक ही तरीका से बना दो, एक ही तरीका से बनाएंगे। तो मेरा ये पहला मेथड, फर्स्ट मेथड लिखता हूँ, फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड ये कहता है, ये जो 2 tan इनवर्स है, 2 tan इनवर्स 1/2,
प्लस tan इनवर्स 1/7। हम लोग LHS से चल रहे हैं, RHS लाएंगे। अब इसको हम क्या बताओ ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये जो 2 tan इनवर्स 1/2 है, इसको हम ये जो tan इनवर्स 1/2 है, मान लो यहाँ समझो पहले 2 tan इनवर्स 1/2 है, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो tan इनवर्स 1/2 है भाई, ये 2 है। कितना है? 2 है। तब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/2। कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 2 tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। तो वही काम मैं अलग अलग इसको करता हूँ, मतलब अलग अलग इसको लिख देता हूँ। लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ ना, मैं अपने खुद से तो नहीं लिख रहा। चलिए, तो इसके बदले मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। लिख सकता हूँ ऐसा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, कि हम लोग जानते थे कि यदि 2 सिर्फ रहता, ये चीज़ नहीं रहता, सिर्फ ये वाला रहता, तो इसको x मान लेते, इसको y मान लेते, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे। लेकिन यहाँ पर 3 गो tan हो गया, तो हम लोग ये भी फार्मूला पढ़े थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला। अब उस मेथड से भी बना सकते हो, और उस मेथड से नहीं बनाना चाहते हो, आपको ये सूत्र याद नहीं है, तो आप सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र से भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहले ये जो पहला tan इनवर्स 1/2 है ना, इसको आप ज्यों का त्यों छोड़ दो। इनको कहो कि तू अभी आराम कर ले भाई, तू अभी आराम कर ले, हम लोग दो तब तक आगे बढ़ते हैं, तू रेस्ट कर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम दोनों एक हो जाएंगे तो तुमको भी अपने में शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या बोला कि चलो हम आगे चलते हैं, तो इसको हम x मान लेंगे और इसको हम y मान लेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको x मान लिया, अब प्लस इसको हमने y मान लिया, इसको हमने y मान लिया। अब आगे बढ़ेंगे, तो इसको तो हम लोग बोले हैं भाई कि तू अभी रेस्ट कर, अभी तू रेस्ट कर, हम दो लड़ाई लड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका जो सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करते हैं, अच्छा एक काम और, यहाँ पर इसको लगाने की जरूरत नहीं है, जो ब्रैकेट लगाया हूँ ना, ये जो ब्रैकेट लगाया हूँ इसको आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर प्लस कर दीजिए। और ये जो मैं ब्रैकेट लगाया हूँ ये वाला, इसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो फालतू का हो जाता, ठीक है। प्लस ये tan इनवर्स x का मान देखो, इसको हम x माने थे 1/2 को, तो मैंने 1/2 कर लिया, प्लस y को हमने क्या माना था भाई 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x को क्या माने हो 1/2, ये हो गया 1/2, y को क्या माने हो 1/7, ये हो गया 1/7। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ जगह नहीं रहा तो यहाँ बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। तो सबसे पहले tan इनवर्स 1/2 है, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स 1/2 प्लस ये tan इनवर्स है तो tan इनवर्स। अब देखिए ये 2 और 7 का एलसीएम लेंगे 14 होगा, क्या होगा 14, तो यहाँ से हम एलसीएम ले लिए 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक नहीं रहेगा अभी, ठीक है। आइए 2 7 14, एलसीएम 14 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2 से इसमें भाग देंगे, सबको बाटा पर जोड़ घटावाता है, तो 2 से 14 में भाग देंगे, कितना आएगा 7। अब वो जो 7 आया है ठीक उसके ऊपर वाला से 1 से क्या कर देंगे गुना, तो ये हो गया 7 प्लस ये 7 है, अब जाकर के उसमें भाग देगा, 7 दूनी 14, 2 आया, 2 और 1 से कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और नीचे देखो, नीचे क्या है 1, तो 1 रखेंगे माइनस
यहाँ पर देखो 1 और 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 7 और 2 से करेंगे ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 7 और 2 9 और नीचे 14। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 माइनस 1/14 है, क्या है 1 माइनस 1/14, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 1 और 14 का एलसीएम कितना होगा 14, भाग देंगे 14 बार में, 14 और 1 से करेंगे 14 माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में 1 और 1 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13/14। समझ गए? तो मैं क्या करता हूँ यहाँ जो है ना, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर जो है 1 माइनस 1/14, इसको मैं क्या करूँ बोलिए, इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं और 1 माइनस 1/14 को जब हल करेंगे तो 13/14 आएगा, क्योंकि जगह नहीं है और इतना छोटी छोटी बात हम लोग को ऐसे ही आना चाहिए। देखे और आंसर, देखे और आंसर। तो 1 माइनस 1/14 का जब हल करोगे तो कितना आएगा 13/14। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेप छोड़ करके डायरेक्ट कर दिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये tan इनवर्स 1/2 प्लस ये 14 और ये 14 कट गया, क्या बचा tan इनवर्स ऊपर में 9 और नीचे में 13, 9/13 बच गया, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे यहाँ से खत्म हुआ, अब ये जो दोनों था अलग अलग, ये दोनों एक में मिल गया, और ये जो पहले से बेचारा ऐसे ही चल रहा था अब इनके साथ एक काम करेगा, बोलेगा कि tan इनवर्स x हो जाओ तो tan इनवर्स y हो जाओ, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला पर तोड़ दोगे इसका आंसर आ जाएगा। आइए इसको तोड़ते हैं, इसको मान लो x और इसको मान लो y, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया। अब क्या करेंगे इसका फार्मूला लिखेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ से tan इनवर्स x का मान क्या है 1/2, y का मान क्या है 9/13 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का मान है 1/2, y का मान है 9/13। ठीक है, अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पर मैं करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये tan इनवर्स, तो tan इनवर्स ही रहेगा। यहाँ देखिए 2 और 13 का एलसीएम कितना होगा 26, 2 को भाग देंगे 13 बार में, 13 और 1 से करेंगे ये 13, प्लस 13 को भाग देंगे 26 बार में, ये 13 को 26 में भाग देंगे 2 बार में, 2 और 18 से 9 से करेंगे 18 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, कैसे डायरेक्ट करूँगा, 1 का 1 माइनस 9 और 1 से करेंगे 9, अब बटे नीचे क्या है 13 दूना 26, 13 दूना 26। अब देखिए बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स 18 और 13 जोड़ेंगे 8 3 11 यानी 31 आ गया, और ये 26 आ गया। और ये देखो इसको डायरेक्ट करेंगे 1 माइनस 9/26 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो बटे में 1 लिख सकते हो, यानी 1/1 माइनस 9/26 को जब आप हल करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 17/26, 17/26। तो मैं इसको डायरेक्ट कर दिया 17/26। आपको भी ऐसे जब दिखे 1 माइनस 9/26 या 1 माइनस 3/17 जो भी दिखे आप लोग डायरेक्ट करके यहाँ पर लिखा करो। अब यहाँ पर हल करने जाएंगे तो और पेज लगेगा भाई, और आप 12 में हो तो इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यदि आपको डायरेक्ट मुंह से नहीं हो रहा है तो हाथ से कर लो जा करके पीछे, ठीक है, रफ में जा करके करके यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दिया करो, ठीक है। रे क्या है 26 है, ये 26 और ये 26 कट गया, क्या बचा tan इनवर्स ऊपर में 31 और नीचे में 17। क्या हमें यही प्रूफ करना था, देखिए हो गया ना, ये हमें 31/17 लाना था tan में, ये हम लोग ला दिए। कोई दिक्कत है किसी को, ये हम लोग देखो प्रूफ कर दिए। समझ में आया, यहाँ से ये उतार लो और यहाँ से ये उतार लो और उसके बाद ये उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो जाएगा।
समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, हर एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट। 5 देखिए, 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या बोला है भाई कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। क्या करना है? सरलतम रूप में लिखना है। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। इससे पहले हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी किए थे हम लोग प्रैक्टिस में, ठीक है, थ्योरी में भी पढ़े थे। अब यहाँ पर हमारा अगेन प्रश्नावली में ये 5 नंबर पर हमारा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है। थोड़ा बहुत इसका जो थ्योरी में मैंने पढ़ाया था उसका कंसेप्ट एक बार याद दिला देते हैं, ठीक है। जब भी देखिए रूट में 1 + x² आपको दिखे, जब रूट में 1 + x² दिखेगा तो x बराबर a tan थीटा मानिएगा। क्या मानिएगा? a tan थीटा, ठीक है। जब रूट में x² -1 दिखे तो x बराबर a sec थीटा मानिएगा। और यदि रूट में 1 - x² दिखे तो x बराबर अब क्या मानिएगा? a sin थीटा मानिएगा। अब देखिए क्या है कि जो मैंने a रखा है ना, ये एक का मान होता है, ठीक है, एक का मान होता है। यहाँ पर जब आप सूत्र पढ़ाए थे तो यहाँ पर मैंने लिखवाया था a², यहाँ भी मैंने लिखवाया था a², और यहाँ भी मैंने लिखवाया था a²। जब हमारा a² + x² आता है तो x बराबर a tan थीटा मानते हैं। जब रूट में x² - a² आता है तो x बराबर a sec थीटा मानते हैं। जब रूट में a² - x² आता है तो x बराबर a sin थीटा मानते हैं। तो ये जो a जहाँ जहाँ लिखा हो ना, वहाँ पर कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा रूट में 1 + x² आया है, 1 + x², तो 1 + x² आया है बच्चों। तो यहाँ पर कहाँ है? ये वाला है, मतलब a² + x² ना कह करके ये आया है 1 + x²। कहने का मतलब है कि जो a है यहाँ पर जो मैं a लिखा हूँ, इसमें क्या करेंगे? a की जगह 1 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। समझ में आया कैसे मानेंगे ना? कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको डिटेल में पढ़ाया था थ्योरी में, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर समझा ही रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। क्या करेंगे भाई? हम देख रहे हैं कि रूट में 1 + x² है, तो मानेंगे पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे। जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है भाई? tan इनवर्स रूट अंदर 1 + x², ये -1 जो है बाहर है, ठीक है, यहाँ नीचे x है। तो रूट में 1 + x² है। आप जानते हो जब रूट में 1 + x² रहे तो x बराबर क्या मानेंगे भाई? x बराबर 1 है। यदि a² + x² रहता तो a tan थीटा मानते, 1 है तो 1 × tan थीटा मानेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर x = क्या होगा भाई? tan थीटा, tan थीटा, ठीक है। ये स्टेप ना लिख करके हम डायरेक्ट x बराबर a tan थीटा लिख देंगे तो आपको बातें तो समझ में आ जाएगी, लेकिन 1 लिख दिए तो आपको याद रहेगा कि सर 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रहेगा उसको लिखना पड़ता है। समझ गए? अब जहाँ जहाँ x है वहाँ tan थीटा इसमें रख देंगे। चलेंगे प्रश्न से। क्या है? tan इनवर्स, यहाँ से देखो रूट में 1 x² है, x का मान क्या है भाई? tan², ठीक है, और -1 बाहर कर देंगे। नीचे x है, x का मान tan थीटा। अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स रूट 1 + tan² थीटा किसका होता है? sec² थीटा का। किसका होता है? sec² थीटा का। -1 और डिवाइडेड बाई क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा रखेंगे। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ से मैं करता हूँ तो tan इनवर्स, ये देखिए रूट sec² थीटा है, 2 में से 1 लिखेंगे तो रूट हमारा हट जाता है, तो ये हो गया sec थीटा -1,
और नीचे है टेन थीटा, नीचे है टेन थीटा। ये हो गया। अब यहाँ से देखो टेन इनवर्स, टेन इनवर्स सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा और माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ से टेन इनवर्स, यहाँ पर कुछ नहीं तो आप एक दे सकते हो, कॉस थीटा और 1 का एलसीएम कॉस थीटा, इसको भाग दोगे एक बार में एक और कॉस से करेंगे, एक और एक से करेंगे एक होगा माइनस, इसको भाग देंगे कॉस बार में कॉस और एक से करेंगे कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा और उसके बटे कॉस थीटा है। अब देखिए ये कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा कट गया। अब क्या करेंगे, आइए ये टेन इनवर्स, आप जानते होंगे 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला, नहीं जानते हैं तो यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं सारे सूत्र एक जगह लिखवा दिया हूँ, ठीक है। जा करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्या होता है भाई, याद रखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन थीटा है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये होता है। क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और देखो साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये साइन थीटा बाई 2, ये डबल साइन थीटा बाई 2, यानी दो में से एगो बचेगा, ऊपर साइन थीटा बाई 2 और नीचे कॉस थीटा बाई 2। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बना लेता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, ऊपर साइन नीचे कॉस, पहले से हमारा टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स ये हमारा साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन, तो टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टेन इनवर्स टेन कैंसिल, क्या बचा, थीटा, थीटा बाई 2। अब क्या करेंगे भाई, थीटा का मान दे देंगे। थीटा का मान कहाँ से निकालेंगे, तो थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे। कैसे भाई, x बराबर टेन थीटा है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, थीटा बराबर कर देंगे, ये थीटा के बराबर कर देंगे, यानी टेन को हम इधर लाएंगे x तरफ तो इन्वर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको हटा देता हूँ, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन हमारा इधर आएगा तो टेन इनवर्स x हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, हमको थीटा का मान निकालना है यहाँ से, तो x बराबर टेन थीटा है, तो अब हमें थीटा का मान निकालना है, तो हमने लिख दिया थीटा। ये टेन बराबर किस साइड गया तो क्या लग गया, इन्वर्स, यानी थीटा का मान टेन इन्वर्स x हो गया। तो वहीं हमें थीटा का मान जरूरत है, तो यहाँ पर लिख देंगे टेन इन्वर्स x बटे 2। कहीं कहीं लिखा रहता है 1/2 टेन इन्वर्स x, ये बात कहो अच्छा ये बात कहो, बात एक ही है। अब ऐसा मत करना सर 1/2 टेन इनवर्स x आ रहा है, आपका तो टेन इनवर्स x बाई 2 आ रहा है, भाई दोनों बातें कहीं है। तो आपको कैसे बनाना है, यहाँ से शुरू करना है, ये लिख लीजिए, फिर इसको लिखिएगा यहाँ तक, फार्मूला को बगल में लिख लीजिए और उसके बाद लास्ट में ये कर लीजिए, हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कभी ना कभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। 6 क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा जस्ट उसी के जैसा है। 6 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, टेन इनवर्स एक है ना, 1/√x² -1 है, ठीक है। और x का मान, मोड x का मान जो है 1 से बड़ा है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, आपको हमने बताया था कि रूट में जब रूट में एक से 1 + x² आएगा तो टेन थीटा मानिएगा, जब रूट में a² - x² आएगा तो साइन थीटा, जब रूट में x² - a² यानी 1 तो सेक थीटा। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, सेक थीटा, माना x बराबर सेक थीटा।
अब देखो हमें आगे चल करके थीटा के मान की जरूरत पड़ रही है, तो यहीं पर हम थीटा का मान निकाल लेंगे। कैसे करेंगे थीटा का मान निकालने के लिए? थीटा बराबर, ये सेक है, बराबर के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स 1 हो जाएगा। थीटा का मान हमने निकाल दिया। अब चलेंगे प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है भाई? tan इनवर्स 1/√अंदर एक्स स्क्वायर का मान है सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से tan इनवर्स 1/, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 किसका फॉर्मूला होता है? याद है? ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इस पे हमारा आएगा, ठीक है। अब हमारा क्या चाहिए भाई कि रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 किसका फॉर्मूला होता है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे, तो बराबर में 1 है, प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इस माइनस को हटाना चाहते हैं क्योंकि माइनस में किसी का फॉर्मूला होता नहीं है, तो माइनस से इसमें क्या कर देंगे? गुना। तो गुना करेंगे तो प्लस हो गया, इसमें गुना करेंगे तो माइनस वाला प्लस बन जाता है और प्लस वाला माइनस बन जाता है। यानी यहाँ से tan थीटा बराबर करेंगे, स्क्वायर है ना तो रूट में जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा का। तो हम यहाँ पर रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1 के बदले क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट tan थीटा लिख लो, और नहीं तो सेक स्क्वायर थीटा -1 के बदले क्या लिख लो? रूट में tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो छोटे छोटे जो फॉर्मूला है ना, आपको याद होना चाहिए, और कन्फर्म याद कर लोगे। याद देखो कंसेप्ट समझ जाओगे, याद नहीं भी है तो आप ऐसे ऐसे करके अपना निकाल सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग रटते हैं फॉर्मूला फिर भूल जाते हैं, और नहीं रिवीजन करेंगे तो भूलना तय ही है। तो कंसेप्ट सीखे रहेंगे तो हम कैसे भी कभी से कहीं से फार्मूला का हम अपना याद कर लेते हैं, उसको कंसेप्ट लगा करके सूत्र को दिखा देते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है फार्मूला याद करना, आप कंसेप्ट पर फोकस करिए, रटने से तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। जब भी आप भूलिए कंसेप्ट लगाइए, आप आराम से कर लीजिए, क्योंकि देखो हम भी कभी कभी फार्मूला भूल जाते हैं। अब भूलते हैं तो क्या हम फिर पढ़ने जाते हैं क्या, उसको रटने जाते हैं? नहीं, हम कंसेप्ट जानते हैं, उस कंसेप्ट के हिसाब से अपना सभी फार्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। याद रहेगा ये बात। अब चलिए, तो tan इनवर्स 1/√अंदर tan स्क्वायर थीटा हो गया। कहाँ से मैंने tan स्क्वायर थीटा लाया भाई? इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से ये देखो tan इनवर्स ऊपर में 1, रूट में tan स्क्वायर थीटा है, डबल है ना, सिंगल करेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा, ये आ गया tan थीटा। अब आगे बढ़ेंगे, tan इनवर्स ये देखो, ये जो 1/tan थीटा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा किसका फॉर्मूला होता है? cot थीटा का। किसका होता है? cot थीटा का। अब यहाँ देखो, ये देखो tan में और एक cot में, देखो कैसे चेंज करेंगे। tan इनवर्स cot को चेंज कर सकते हैं क्या? tan 90 - थीटा लिख सकते हैं? कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि हम 10 क्लास में पढ़े हैं ना जी कि tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बच गया? 90 - थीटा। अब यहाँ देखो 90 को लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हो, और थीटा का मान क्या है? देखो थीटा का मान हम पहले से निकाले हैं, तो ये हो गया सेक इनवर्स x। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाओ, बस फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने वीडियो बना रखा वैसा, आप जा करके उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कुछ अलग टाइप का है ना, आइए इसको भी देखा जाए। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है कि tan इनवर्स रूट अंदर 1 - cos x बाई 1 + cos x है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिले ना, तो यहाँ पर देखो कि 1 - cos x और नीचे 1 + cos x। तो हम जानते हैं 11th क्लास में पढ़े हो, चाहे मैंने उस वीडियो में बताया है कि 1 - cos का फॉर्मूला और 1 + cos x का, तो उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखो बहुत आसान है, ये tan इनवर्स, ये जो रूट अंदर है रूट अंदर, अब ये जो 1 - cos है ना, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। और ये देखो ये 1 + cos x है, इसका होता है 2 cos स्क्वायर θ/2। समझ में आया? इसका फॉर्मूला याद रखोगे, आराम से बना लोगे। अब देखो tan इनवर्स, यहाँ से 2 कट गया, रूट में
साइन बाई कॉस किसका हो जाएगा, टेन का स्क्वायर है तो स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ देखो टेन इनवर्स डबल है ना, रूट में है तो डबल में से सिंगल को लिखेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा, थीटा बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ एक्स है तो हम यहाँ पर एक्स ही लिखेंगे। हमने यहाँ पर जो क्या कर दिया है, हमने कर दिया है यहाँ पर थीटा, थीटा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्स है ना, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे। यहाँ पर जो लगा रहेगा वही लिखना होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 कर दीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब टेन इनवर्स टेन कैंसिल, क्या बच गया, एक्स बाई 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपना क्वेश्चन बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत ही आसान था, बस आप लोग इस फार्मूला का याद रखिएगा। याद करा देते हैं एक बार। 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। जब ये माइनस में रहता है तो साइन होता है, जब प्लस रहता है तो कॉस हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। अगला है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये भी देखो बहुत आसान है। कैसे आसान है भाई, आइए दिखाते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, करते हैं सॉल्यूशन। पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, हमें क्या करना है, इससे इसका मान ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ माइंड ही एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है। तो माइंड एक्स्ट्रा लगेगा कैसे भाई, यहाँ पर देखेंगे cos x है तो cos x से सभी पदों में भाग दे देंगे। जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो यहाँ पर जो दिखेगा उसमें सबसे भाग दे देंगे। तो लिखेंगे सभी पदों में cos x से भाग देने पर, cos x से सभी पदों में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ये हो जाएगा cos x बाई cos x माइनस साइन x बाई cos x। उसके बाद यहाँ भी हो जाएगा cos x बाई cos x प्लस साइन x बाई cos x। ये कर दिया मैंने भाग। अब देखो क्या करेंगे, टेन इनवर्स कॉस में कॉस से भाग देंगे, एक आ जाएगा। यहाँ से देखो साइन बाई कॉस किसका फार्मूला होता है भाई, साइन बाई कॉस किसका फार्मूला होता है, टेन का ना, तो ये हो गया टेन एक्स। अब क्या करेंगे, कॉस बाई कॉस कट जाएगा, यहाँ से भी एक आ गया, प्लस साइन बाई कॉस किसका होता है, टेन एक्स का। अब देखो ये आ गया। अब इसको आने के बाद आपको तो पता ही नहीं चल रहा होगा सर क्या करें, लगेगा पता, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये टेन इनवर्स है ना, तो टेन इनवर्स ही रहने दीजिए। ठीक है, ये 1 है तो 1 रहने दीजिए, नहीं 1 नहीं रहने दीजिए, आप ना इसको ऐसे करिए। क्या मैं इस 1 के बदले 1045 लिख सकता हूँ, कहोगे सर 1045 क्यों लिखोगे, तो सभी पद देखो हमारा 10 में है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो 1 के बदले आप 1045 लिखो और चाहे 1 लिखो, बात एक ही है। तो 1 को मैं 1045 कर लिया, इसको 10x कर लिया, इस 1 को 1 ही रहने देंगे। कहोगे सर क्यों, क्योंकि हम सूत्र पर लेकर जा रहे हैं किसके, tan a माइनस बी के, किस पे, tan a माइनस बी के सूत्र पे। और यहाँ देखो जो tan x है ना, यदि मैं इसमें 1 से गुना कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, किसी भी संख्या में 1 से गुना करो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यदि मैं ऐसा कर देता हूँ इस सूत्र पे आ जाएगा, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये सूत्र होता है हमारा, होता है ना भाई। तो यहाँ देखो a के बदले tan a हो जाएगा, tan x की जगह b हो जाएगा, 1 की जगह 1 ही रहेगा, और 1 की जगह क्या हो जाएगा tan 45 और b की जगह tan x होगा इस सूत्र पे। आइए कैसे बनाएंगे अभी दिखाते हैं। हम इसको क्यों किए 1 से गुना, हम इसको सूत्र पर कन्वर्ट करने जा रहे हैं। देखो
एक के बदले क्या लिख सकते हैं, tan 45, एक के बदले tan 45 लिख सकते हैं, ठीक है, डिग्री होगा, दशमलव नहीं, प्लस नहीं माइनस है tan x तो tan x। अब देखिए इस एक को एक ही रहने देंगे, प्लस अब इस एक की जगह मैं tan 45 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि हमें फार्मूला पर ले जाना है, और tan x है तो tan x। अब देखो तो ये tan इनवर्स, अब एक बात बताओ, इस सूत्र को यदि मैं ऐसा लिख लेता हूं tan 45 माइनस एक्स, यदि इसको tan a माइनस बी के सूत्र पर कन्वर्ट करोगे तो यही आएगा, तो इसके बदले मैं ये लिख सकता हूं, और यदि इसको तोड़ोगे तो ये आएगा, तो इसके बदले मैं ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? तो चलिए इसके बदले मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि इस सूत्र पर चला गया, tan 45 माइनस एक्स हो गया, tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बच गया 45, 45 को लिख सकते हैं पाई बाई 4, और x है तो x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लिए, कंप्लीट हो गया, समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। चलिए अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 9 नंबर, 9 नंबर भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा प्रश्न है। कैसे बनेगा भाई? सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, थोड़ा आप छोटा छोटा लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले जो प्रश्न है क्या है, tan इनवर्स एक्स बाई रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको मैंने बताया था कि रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो आपको x बराबर क्या मानना है, माना x बराबर ए साइन थीटा मानना है। क्या मानना है? ए साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमें थीटा का मान निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन में ए क्या कर रहा है, गुना, बराबर में आएगा भाग कर देगा, तो यहाँ से साइन थीटा। अब हम थीटा का मान इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि लास्ट में हमें जरूरत पड़ती है। तो थीटा में साइन गुना कर रहा है, यानी साइन को बराबर के साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन को यदि बराबर के साइड लाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स, और ये पहले से एक्स बाई ए है बराबर थीटा, एंड थीटा का मान हमारा साइन इन्वर्स एक्स बाई ए हो गया, ठीक है। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है भाई, tan इनवर्स, tan इनवर्स एक्स है ना, तो एक्स के बदले क्या लिखोगे, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। उसके बाद रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स का मान क्या है, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे, ए साइन थीटा का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, tan इनवर्स ऊपर में ए साइन थीटा और नीचे देखिए रूट अंदर ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को 2 बार करेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा। आगे बढ़ेंगे, tan इनवर्स ऊपर में है ए साइन थीटा और नीचे देखो दोनों में ए स्क्वायर है, पहले तो रूट लगाएंगे, दोनों में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जब ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक और माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों में हम क्या ले लिए, ए स्क्वायर कॉमन। अब क्या हो जाएगा भाई, tan इनवर्स ऊपर में ए साइन थीटा और नीचे देखो रूट ए स्क्वायर है, रूट ए स्क्वायर है तो ए को हम बाहर कर सकते हैं क्योंकि डबल है तो रूट हट जाएगा, और रूट में क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का, कोई दिक्कत। अब देखो tan इनवर्स ऊपर में ए साइन थीटा और नीचे में ए रूट कॉस स्क्वायर थीटा है तो रूट हटाएंगे, डबल है तो एक लिखेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा, ए कैंसिल। अब हमारा यहाँ से tan इनवर्स साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब tan और tan इनवर्स कट गया, क्या बच गया, थीटा। अब थीटा का मान दे दीजिए, थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए,
साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन 10 अब देखेंगे, आगे बढ़े। चलिए अब क्वेश्चन 10 देखेंगे। आइए, ये देखिए 10 भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत बार पूछा गया है। क्या है प्रश्न भाई? देखिए क्या है कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस 3x स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें बच्चे सोचते हैं कि सर इसमें क्यों हम x बराबर tan थीटा मानते हैं। बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं और कहीं भी आप जाओगे तो इसका सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। सभी टीचर एक ही बात कहेंगे कि एक क्वेश्चन है, इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप कर लो आगे बढ़ो, x बराबर tan थीटा मान लो। हो सकता है आप पूछे ही नहीं होंगे अभी तक, जरूर पूछिएगा अपने टीचर से क्यों x बराबर ए tan थीटा मानते हैं। ठीक है, लेकिन देखो क्या है ना कि इस तरह का एक कुछ अपवादिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये है, यहाँ पर tan इनवर्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू बाई ए क्यू माइनस 3x स्क्वायर। अभी तक मैंने पढ़ाया था कि रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा tan मानना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा सेक मानना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा साइन मानना। लेकिन यहाँ पर क्या मानेंगे भाई, जब q है तो देखो एक यही ऐसा क्वेश्चन है और इसके ऐसा अब कोई क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए इसको tan में है तो x बराबर tan थीटा मान लेंगे और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अभी तक हम भी पता किए हैं लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैंने बहुत सारे टीचरों के साथ मतलब मुलाकात किए हैं, पूछे भी हैं और बहुत सारे किताब से भी मैंने जानने की कोशिश किया, गूगल से भी कोशिश किया, लेकिन अभी तक इसका पता एग्जैक्ट नहीं लगा है कि इसका क्या कंसेप्ट होता है कि x बराबर tan थीटा ही मानते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि ये देखो tan में है और इसका फार्मूला जो होता है 3 tan थीटा का होता है, इसलिए x बराबर tan थीटा मान करके बना दो। ठीक है, हम भी वैसा ही करा देते हैं, लेकिन इसके पीछे हम अभी मेहनत करेंगे। कभी मेरे को पता चलता है तो आप लोग को बताएंगे आखिर क्या रीजन है। अपने टीचर से भी रीजन बताइएगा, यदि आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं भी जानना चाहता हूँ। चलिए, ऐसा कुछ बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही झूठ में भौकाल बनाते हैं लोग। ठीक है, क्या करना है भाई, x बराबर इसको tan थीटा मानेंगे। माना x बराबर a स्क्वायर है ना, तो a tan थीटा मानेंगे। अब देखो यहां से थीटा का मान निकालना है, तो x गुना कर रहा इधर आएगा तो भाग कर देगा, बराबर में tan थीटा। अब tan को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा और x बाई ए बराबर थीटा। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है, tan इनवर्स a 3 है, a स्क्वायर है और x का मान क्या है, x का मान आपको a tan थीटा मानना है, तो ये हो गया इंटू में a tan थीटा माइनस एक्स क्यू है, x का मान है a tan थीटा, तो a tan थीटा का होल क्यू हो गया। अब ए क्यू है तो ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर है तो 3a और x का मान a tan थीटा है, a tan थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स, इसको गुना करेंगे a स्क्वायर और a से, तो 3a³ tan थीटा, इसको करेंगे a को q से तो a³ हो जाएगा और ये tan q थीटा हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ से a³ माइनस ये 3a है तो 3a रहेगा और a स्क्वायर से करोगे तो a स्क्वायर और tan का स्क्वायर कर दो तो tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से देखो tan इनवर्स यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, 3a स्क्वायर tan थीटा, स्क्वायर है कि क्यूब है, क्यूब है ना, क्यूब है, 3a³ tan थीटा माइनस ये हो जाएगा a³ tan q थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ से a³ माइनस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3a³ tan स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। अब अगला स्टेप में बढ़ते हैं, तो tan इनवर्स का tan इनवर्स, ये देखो इसमें भी a³ इसमें भी a³ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे भाई, a³ बचेगा क्या, 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा बचेगा।
ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी इन दोनों में भी ए क्यू मिल रहा है, ए क्यू ले लिए, क्या बचेगा यहाँ से 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, tan इनवर्स ए क्यू कट गया, ऊपर क्या बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या होगा बच्चों, tan इनवर्स ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का, किसका tan 3 थीटा का। tan इनवर्स tan कैंसिल, बच गया 3 थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा का मान दे देंगे, थीटा का मान tan इनवर्स x बाई ए है, तो 3 का 3 और tan थीटा का मान है tan इनवर्स x बाई ए, ये हमारा हो गया। यही तो लाना था, आ गया, समझ गए, कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया सबको ना। चलिए अगला देखते हैं, ये तो 10 नंबर था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11 देखता हूँ, 11 देखिए क्या है, ये तो बहुत आसान है, ये जब भी आएगा 1 नंबर में आपको आएगा। ठीक है, कैसे करोगे भाई, tan इनवर्स 2 cos 2 का 2 साइन इनवर्स 1/2 है, तो देखो याद रखिएगा ये साइन इनवर्स तो ज्यों का त्यों रहेगा, और ये 1/2 किसका होता है, साइन 30 डिग्री का होता है, ये तो सबको पता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए tan इनवर्स ये 2 cos 2 का 2 इंटू साइन इनवर्स, साइन कैंसिल, क्या बचा 30 डिग्री। अब आगे बढ़िए, tan इनवर्स 2 cos 30 दूनी 60 डिग्री। अब आगे बढ़िए, tan इनवर्स यहाँ से देखिए ये 2 cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। अब ये 2 कट गया, तो यहाँ से मेरे भाई tan इनवर्स 1 आ गया। अब आप ही बताओ tan इनवर्स 1 किसका होता है, tan 45 का होता है ना, तो tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बच गया 45, और 45 को आप क्या लिख सकते हो, π/4, ये हमारा आंसर। ये 2 नंबर में नहीं आएगा, कभी भी आपको 1 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, कभी कभी लॉन्ग में भी शॉर्ट को डाल दिया जाता है। ठीक है, किताब में आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, शॉर्ट में शॉर्ट ही, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव आएगा, शॉर्ट में शॉर्ट आएगा, लॉन्ग में लॉन्ग आएगा। ठीक है, वहाँ पर अलग अलग सब रहता है प्रश्न। तो यहाँ देखिए ये बहुत ही आसान था, हम लोग इसको भी कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी लॉन्ग क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, अभी तो शॉर्ट बना रहा हूँ। आइए, ये प्रश्न बहुत आसान है, ये तो मैं फार्मूला में भी आपको पढ़ाया था, यदि स्किप कर दूँ तो कोई दिक्कत, कहोगे सर बता ही दो। देखो कॉट है ना, कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, क्या होता है π/2। तो यहाँ देखो ये कॉट π/2 का मतलब क्या है, कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री का मान लिख दो, आंसर। कितना आसान है, बस ये सूत्र के लिए दिया है हमें, ये सूत्र के लिए दिया है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, यहाँ पर कॉट लगा दिया है। तो ये सूत्र जो है ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 और 14, अभी 13 में बनाऊंगा, इसके बाद 14। ये जो प्रश्न है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जब भी आएगा तो लॉन्ग में आएगा, 5 नंबर से कम तो ये आने वाला है नहीं, समझ गए। इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से केयर करके देखिएगा। ठीक है, ये लॉन्ग प्रश्न है। क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, आगे पीछे तो नहीं हो गया ना क्वेश्चन, तो पहले मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा ठीक है, 14 नंबर पे है, सही है। आइए इसको बनाते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा सिर्फ सूत्र पर ही है। ठीक है, tan इनवर्स नहीं है, tan इनवर्स 1/2, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ये साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का होता है। सारे हम चीज़ पढ़ा चुके हैं पहले ही
क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का होता है, प्लस ये cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये किसका होता है, 2 tan इनवर्स y का होता है, किसका होता है, y का। देखो ये सूत्र होता है, मैंने सूत्र बना दिया। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो tan 1/2, ये देखो 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स y, दोनों में 2 कॉमन है, ले लेते हैं। यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। ये देखो गुना में है, ये ऊपर है नीचे है, ऊपर नीचे गुना भाग में है तो कट जाएगा भाई। अब ये देखो tan, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये दिख नहीं रहा है क्या, देख लो भाई अच्छे से, ठीक है। tan और tan इनवर्स कट गया, क्या बच गया, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये तो बहुत आसान था, मैंने बोल दिया कि 13 और 14 बहुत ही लॉन्ग में पूछा जाएगा, 13 नहीं 14 और 15 पूछा जाएगा। थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक से बोला गया था कि ये भी लॉन्ग में आएगा, नहीं ये लॉन्ग में नहीं आएगा, लॉन्ग में ये और 15 आएगा, ठीक है, वो तो शॉर्ट में ही आएगा। आइए इस प्रश्न को बनाते हैं, और मेरे भाई आपसे कहेंगे कि ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अभी तक मैंने जो किया बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन किया था, और ये भी क्वेश्चन आसानी है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डालता है हम लोग को फर्स्ट टाइम जब बनाते हैं तो, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ना। चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिखिए, क्या है, साइन इंटू, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि लॉन्ग जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 है। तो यदि मैं ऐसा करता हूँ, इस साइन को बराबर के इस साइड ले देता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, ये साइन इधर आएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, ये तो बात सबको पता है। अब देखिए क्या है कि ये साइन में है और ये भी साइन में है और ये कॉस में है, तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूं कि इस साइन को भी इस साइड लेकर आ जाता हूं, तो क्या बचेगा हमारा, कॉस इनवर्स x बच जाएगा, बराबर में साइन इनवर्स 1 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये हो गया साइन इनवर्स 1/5। अब मैं ये भी देख रहा हूं कि ये साइन में है और ये कॉस में है, तो क्यों ना इसको भी कॉस को साइन में चेंज कर दिया जाए। कैसे चेंज कर सकते हो, रूपांतरण सूत्र परिमेय नंबर 7, मैंने आपको इसीलिए पढ़ाया था ना भाई। अब देखो कॉस इनवर्स x है, यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, ठीक है, और मैं इसको साइन में चेंज करना चाहता हूँ। पहले इसको चेंज करूँ, कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल याद है सबको, तब कॉस का होता है b/h, तो b का मान क्या है, बेस यानी x है, और h कितना है 1, हमें p निकालना है परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब। तो लंब निकालने का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटा दीजिए, कर्ण का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, यानी लंब हमारा √1 माइनस x स्क्वायर हो गया। तो अब मैं जिसमें चाहूं, त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 निष्पत्तियां होती है, जिसमें चाहूं उसमें इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। तो कॉस इनवर्स को हम किस में करना चाहता हूं, ये साइन में है पड़ोसी हमारा, इसको भी मैं साइन में करना चाहता हूं, तो देखो साइन में हो जाएगा साइन इनवर्स। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, तो p का मान √1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई h कितना है भाई 1, बराबर ये साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/5। क्या समझ में आया आप लोग को, मैंने देखो कॉस से इसको साइन में चेंज कर दिया। हर एक स्टेप आपको सीखना बहुत ही जरूरी है, इसमें बहुत सारा फार्मूला भी अभी यूज करेंगे। अब देखिए इनको हम ज्यों का त्यों रखते हैं, इसको हम ज्यों का त्यों रखते हैं, इसको हम फार्मूला पर कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है तो मैं इतना ही पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसको भाग देंगे तो इतना ही आएगा। अब इसका हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, फार्मूला लिख दूं, एक बार लिख देता हूँ रफ में, साइन इनवर्स x प्लस, है कि माइनस, माइनस है, साइन इनवर्स x माइनस
साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है भाई? साइन इनवर्स जब हम एक्स लेंगे तो रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है, और जब माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा। वाई लेंगे तो रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। यही तो सूत्र होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम एक्स मान लेंगे, इसको वाई तो कर दीजिए। साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मान क्या है भाई? एक, तो यहाँ पर एक रखूंगा। रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान है 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस वाई, वाई का मान है 1/5, तो 1/5 रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब आइए साइन इनवर्स रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये साइन इनवर्स, यहाँ से देखो एक, इसको करने से कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ से 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 1/5 रूट अंदर 1 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इस साइन इनवर्स, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 और 24 का एलसीएम 25 का एलसीएम 25, भाग देंगे 1, 25 बार में 25 और 1 से करेंगे 25, माइनस यहाँ से 1 आ जाएगा, और माइनस ये 1/5, 1 1 में से घटाएंगे 0, 0 का वर्गमूल 0, यानी सबको यहाँ पर क्या कर देगा? ये 0। ठीक है, अगला स्टेप में बढ़ते हैं। साइन इनवर्स रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये साइन इनवर्स क्या है भाई? रूट अंदर 24/25 हो जाएगा, और इसका हमें कोई मान नहीं हुआ क्योंकि 0 में इस संख्या से गुना करेंगे सब खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसको हटा देते हैं, फार्मूला तो आप लोग याद हो ही गया होगा, और इससे पहले तो मैं फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ। आइए भाई, अब क्या है? ये साइन इनवर्स, साइन इनवर्स रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये क्या है? साइन इनवर्स रूट 24/25 है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इधर भी साइन इनवर्स इधर भी साइन इनवर्स, दोनों बराबर में है तो कट जाएगा। बचेगा क्या भाई हमारा? रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर रूट 24/25 कट जाएगा। अब देखो क्या है, इधर भी रूट इधर भी रूट बराबर में है, रूट रूट भी खत्म, क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 24/25 बच जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कैसे बढ़ाए भाई? देखो बहुत सिंपल है, ये हमारा काम एक करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं एक दे सकता हूँ, कहोगे सर बिल्कुल। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम सुने हो? तिरछा तिरछी गुना। देखो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, यहाँ पर दोनों बराबर में है बाटा में है, तो यहाँ से देखो ऐसे करेंगे, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। इसका मतलब होता है तिरछा तिरछी गुना। 25 को 1 और x ले करेंगे तो 25 माइनस 25 x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना। 1 और 24 से करेंगे ये 24 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें भाई, इस माइनस 25 एक्स स्क्वायर को इधर लाते हैं, ये 24, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, अब क्या करें भाई, माइनस 25 एक्स स्क्वायर बराबर घटेगा -1 आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, दिख रहा है ये माइनस जो है ना इस साइड आएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1/-25 हो गया। ये माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, यानी यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटा कितना गया 25। अब यदि एक्स स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, जब देखिए यहाँ पर, अच्छा बीच में बराबर का साइन जब आता है ना मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, जब भी बीच में बराबर का साइन आए इम्प्लाई डेट का साइन देना जरूरी है। मेरे गलती से छूट गया था, आप लोग के भी कॉपी में होगा ऐसा गलती, सुधार करिए, एग्जाम में सब बातें को ध्यान देना होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से स्क्वायर है बराबर किस साइड जाएगा तो क्या लग जाएगा रूट, तो 1/√25। यहाँ से x बराबर, जैसे रूट में से हमारा मान निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों लेकर के आता है, तो 1 का वर्गमूल 1 और 25 का 5, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पता है क्या क्या भाई, ये +-1/5 x का मान
प्लस माइनस 1/5 हो जाएगा। तो वहीं तो हमें x का मान निकालना था, ये हो गया। पहले इसको बनाएंगे, फिर यहाँ से इसको बनाएंगे, फिर इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको अलग करना है, ठीक है, ये अलग है, ऊपर वाला लास्ट वाला स्टेप है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाते हैं। हो गया, चलिए अब देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। यदि tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस टू प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस टू बराबर π/4, तो x का मान ज्ञात करना है। अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर हमने किया था 14, वैसे ही ये भी 15 बनने वाला है, और ये 15 भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे भाई? सबसे पहले जो x माइनस 1 बाई एक्स माइनस टू है उसको a मान लेंगे, और x प्लस 1 बाई एक्स प्लस टू है इसको b मान लेंगे। आइए इसका सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे माना कि x माइनस 1 बाई एक्स माइनस टू बराबर, इसको a ले लो, तथा x प्लस 1 बाई एक्स प्लस टू को b ले लो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? यहां से हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स a अब प्लस tan इनवर्स b हो जाएगा। tan इनवर्स क्या हो जाएगा? tan इनवर्स b हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस टू को a मान लिया, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस टू को हमने b मान लिया। ठीक है, अब क्या किया जाए भाई? अब यहां से इसका एक सूत्र होता है, सबको पता है। अब बराबर में हमारा π/4 है ना, तो इसको हम लिखते चलेंगे, ये π/4। अब इसका सूत्र आप जानते हो, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है, जहां पर हम x y लिखते थे, अब यहां पर a और b लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस a इंटू b होता है, बराबर π/4। ठीक है, अब देखिए यहां से इस tan इनवर्स को बराबर किस साइड लाएंगे तो इनवर्स हमारा हट जाएगा। तो यहां से हो जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस a इंटू बी बराबर, इनवर्स इधर आएगा तो tan, और अब जानते हो π/4 को क्या लिख सकते हैं? 45। क्या लिख सकते हैं π/4 के बदले? 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा हो गया tan 45। अब यहां से a प्लस b बाई 1 माइनस a इंटू बी बराबर, tan 45 का मान क्या होता है? 1। अब देखो नीचे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है तिरछा तिरछी गुना। 1 को a प्लस बी से कराएंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी बराबर a माइनस 1 माइनस a माइनस a इंटू बी से करेंगे, और 1 से 1 माइनस a इंटू बी हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस a इंटू बी से कराएंगे 1 से, तो 1 माइनस a इंटू बी हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, अब ये जो a और b है ना, इनका मान रख देंगे। आइए, a का मान क्या है लिखेंगे, पहले लिखेंगे a तथा, अच्छा एक और बात बताओ, यहाँ पर हम कैपिटल यानी बड़ा ए माने हैं और यहाँ पर छोटा ए लिख दिए हैं, तो ये मिस्टेक है मेरा। यहाँ पर भी हम छोटा ए और छोटा बी लिखेंगे। ठीक है, अलग अलग नहीं लिखेंगे। इसको हमने ए मान लिया था और इसको बी, छोटा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम छोटा लिख दिए हैं। यदि आप बड़ा ए मानेंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी आपको बड़ा ए भी लिखना पड़ेगा। हम छोटा मान लिए तो छोटा लिखेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग को बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे यहाँ ए तथा बी का मान देने पर, ए तथा बी का मान देने पर दीजिए। तो ए का मान क्या है? ए का मान है x माइनस 1
एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू, ठीक है। प्लस है तो प्लस बी का मान देखिए एक्स प्लस वन और डिवाइड में है एक्स प्लस टू बराबर वन है तो वन माइनस ए इंटू बी, ए का मान है एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू इंटू बी का मान है एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, ये है ना, ये मैंने रख लिया। अब इसी को जोड़ घटाव कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए यहाँ पर करते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना सबको। चलिए सबसे पहले इसका बाटा पे जोड़ घटाव करेंगे, तो एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू का एलसीएम जो होगा ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा एक्स प्लस टू। अब एक्स प्लस टू से और इस ऊपर वाला से मल्टीपल कर देंगे, यानी गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस देंगे। अब आगे बढ़िए, अब इस x प्लस टू से डिवाइड करेंगे, इसमें ये कटेगा, ये बचेगा, तो x माइनस टू से और x प्लस वन से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू हो जाएगा, बराबर में है तो बराबर को लिख लीजिए। वन माइनस क्या है, इनको देखिए ये दोनों गुना में है ना, तो x माइनस वन और x प्लस वन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। ये पता है कैसे मैंने किया, डायरेक्ट है, देखो x माइनस वन और x प्लस वन है, इसका मैं थोड़ा रफ में बताता हूँ आपको कि x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन है ना। तो ये देखो फार्मूला पर आ गया, किसका फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। क्या होता है भाई, एक वो माइनस में होता है और एक प्लस में होता है ना। इसका फार्मूला जानते हो ना, 10th क्लास में पढ़े होंगे, 11th क्लास में पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, एक माइनस में एक प्लस में। ये भी देखो एक माइनस में एक प्लस में, तो यदि मैं इस फार्मूला पे इसको तोड़ दूं, एक्स का स्क्वायर कर दिया, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा, तो वही मैंने एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन को डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस फार्मूला पर मैंने तोड़ दिया, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। अब नीचे देखिए, नीचे भी एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, एक माइनस में एक प्लस में, तो जस्ट वैसे ही कर देंगे, एक्स स्क्वायर और टू का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर किए थे तो 1 आया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x को x के साथ गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x को 2 के साथ करेंगे ये 2x होगा, 1 को x से साथ करेंगे माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, माइनस 1 को 2 से के साथ करेंगे माइनस 2, प्लस है तो प्लस, x को x के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर, x को माइनस 2 से करेंगे माइनस 2x, 1 को x से करेंगे x, 1 को माइनस 2 से करेंगे माइनस 2, डिवाइड में है क्या है x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब इसको देखिए, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ कि ऊपर में ये जो है ना 1 माइनस, इसको माइनस से गुना कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन कहोगे सर ये भी तो है, इसको आप छोड़ोगे क्या, नहीं भाई इसको छोड़ना नहीं है, तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो बाटा में 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एलसीएम, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, होगा। अब इसको भाग देंगे, इतने बार में कटेगा, तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया, ठीक है। अब माइनस यहाँ पर देखो, इसको भाग देंगे, एक बार में कटेगा और इतना से करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। सॉरी बच्चों, बीच में छींक आ गया, ठीक है। करना आएगा, जोड़ घटाओ सबको आएगा ना। अब देखिए ये एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, ये और ये कट जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, भाई इसको हमने अभी तोड़ेंगे
तो मैंने बताया था ना कि x माइनस टू और x प्लस टू को जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़े थे तो ये चीज़ आया था। तो वही तो सेम है, यदि मैं इसको फिर से तोड़ूं a माइनस दो ए प्लस दो तो फिर हमारा यही आएगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर है। कैसे बराबर है भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस टू हम कहाँ से लाए थे, यहाँ से। देखो नीचे क्या था, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू था, तो नीचे नीचे दोनों क्या हो गया, बराबर। समझ में आया ना। एक स्टेप इसको हम बढ़ा सकते थे लेकिन डायरेक्ट हम कटा देते कि आप लोग को थोड़ा नॉलेज बढ़े, माइंड बढ़े आप लोग का, ठीक है। और डायरेक्ट कटाना सीखो, ओके। अब आइए आगे बढ़िए। यहाँ देखिए ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, कटेगा। ये माइनस टू एक्स है, ये प्लस टू एक्स है, कटेगा। और कोई कटने वाला है नहीं। एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे ये टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस टू माइनस फोर हो जाएगा, बराबर। यहाँ देखिए इनको करना है, इनको कैसे करेंगे भाई, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये माइनस इसमें गुना करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस वन हो गया। अब आगे बढ़िए, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। यहाँ देखिए टू एक्स स्क्वायर और कुछ है नहीं है, टू एक्स स्क्वायर बराबर, ये देखिए ये माइनस फोर है तो माइनस फोर, ये प्लस वन है तो प्लस वन, और ये देखो माइनस फोर है, बराबर को साइड भेजेंगे तो प्लस फोर हो जाएगा। तो प्लस फोर और माइनस फोर कट गया, यहाँ से टू एक्स स्क्वायर बराबर आ गया वन आ गया। अब टू क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये वन हो गया, इधर आ गया तो ये भाग कर दिया। अब जानते हो कि एक्स स्क्वायर जब स्क्वायर है बराबर की साइड लाएंगे तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कर लेते हैं इसको। जब स्क्वायर है बराबर की साइड जाएगा तो क्या होगा बच्चों, रूट लग जाएगा वन बाई टू। और जब रूट लगता है तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लेकर के आता है, तो हमारा एक्स का जो मान हो जाएगा प्लस माइनस वन का वर्गमूल वन होता है, रूट टू का तो होता नहीं है, तो रूट टू ही रहने देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उतार लो। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। एक बार फिर से समझाएंगे, ठीक है, एक बार फिर से समझाएंगे, पहले आप लोग देखिए, ओके। उतार लीजिए, ठीक है। उतारने के बाद फिर से बताते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए क्या आप, एक बार फिर से समझिए, थोड़ा लॉन्ग है, समझिएगा। हमारा क्वेश्चन था टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू बराबर पाई बाई फोर। सबको समझ में आया क्वेश्चन था। हमने क्या किया मेरे भाई, सबसे पहले इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया। देखो इसको ए इसको बी, तो ये टेन इनवर्स था तो टेन इनवर्स, और इनको हमने ए माना है तो ये ए हो गया, इसको हमने बी माना है तो यहाँ पर टेन इनवर्स बी हो गया, बराबर में पाई बाई फोर था, पाई बाई फोर। तो यहाँ से टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला तोड़ेंगे, ये हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जब एक्स रहता है तो यहाँ एक्स प्लस वाई वन इंटू एक्स इंटू वाई लिखते थे, जब ए बी है तो ए बी लिखेंगे, बराबर पाई बाई फोर, बराबर पाई बाई फोर। ये जो टेन इनवर्स है बराबर किस साइड जाएगा, तो यहाँ पर इनवर्स हट जाएगा, टेन आ जाएगा, तो टेन 45 का मान एक हो गया। यहाँ बाटा में कुछ नहीं था तो एक लिख दिए और इसको तिरछा तिरछी गुना करा दिए, जिसका नाम देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जब किए तो ये चीज़ आया, ये इसके साथ गुना कर दिया और ये इसके साथ कर दिया, तो ये कंसेप्ट हमारा आ गया। अब यहाँ ए और बी का मान दे देंगे, ए का मान क्या था ये, बी का मान था ये, हमने यहाँ पर ए और बी का मान प्यार से दे दिया, ठीक है। अब देखो ए बी का मान देने के बाद जोड़ घटाव तो हो गया, अलजेब्रा अच्छे से हमने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद अपना जोड़ घटाव कर दिए। यहाँ भी उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर हमने जोड़ घटाव किया, यहाँ पर जो एक्स था जहाँ जहाँ था उसको मैंने दिया, अपने आप ये आंसर लेकर आ गया मेरा। कंसेप्ट तो सिर्फ यहाँ तक समझना था, बाकी तो ये सब जोड़ घटाव है, अब समझो आराम से बनाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। और ये जो भी प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको आप लोग को प्यार से समझना है मेरे भाई, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, ये क्वेश्चन है। इसको मैं दो तरीका से बता सकता हूं आपको, लेकिन जो सबसे आसान लगता है मेरे को
उस तरीका से मैं बता रहा हूँ, शायद आप लोग को भी वही आसान होगा, इसमें ज़्यादा कोई फॉर्मूला याद करने की झंझट नहीं है। ठीक है, आइए, क्या है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स, ये साइन है तो साइन। अब यहाँ देखो क्या करते हैं, नीचे देखेंगे कि क्या है 3 है और ऊपर हमें 2 पाई है, तो ऐसा यहाँ पर कंसेप्ट रखना है कि हम जोड़ घटाओ जो भी करें हमारा 2 पाई बाई 3 आ जाना चाहिए। कैसे, तो देखो हम 2 पाई बाई 3 के बदले क्या करते हैं, जो बाटा में रहता है ना उसी को हम लिख लेते हैं, जो बाटा में रहेगा उसको लिख दिए। अब जो नीचे है ना उसी को ऊपर लिखेंगे, और इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि अब 3 में से क्या घटा दिया जाए, 3 में से क्या घटा दिया जाए कि 2 पाई आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 1 घटा दो 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो मैं क्या करता हूँ 3 में से एक घटाएंगे ना, 1 घटा देंगे, 1 घटा दिया। अब 3 में से घटा देंगे 2 आ जाएगा। पाई कैसे आएगा भाई, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे ब्रैकेट। यहाँ पर देखो ये मैंने ब्रैकेट कोष्ट लगा दिया, क्या लगा दिया कोष्ट, और यहाँ पर हम पाई लगा देंगे, यहाँ पर हम पाई लगा देंगे। समझ में आया मैंने क्या किया, साइन इनवर्स साइन, ये साइन का साइन, ये 2 पाई बाई 3 के बदले हमने क्या किया कि जो बटे में 3 था उसको हमने लिख दिया, और जो बटा में रहेगा सभी क्वेश्चन में यही लागू होगा। ठीक है, बहुत आसान हो जाता है, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। 3 है, यहाँ से 3 जो नीचे रहता है वही हम लिखते हैं सेम, और इसी को ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि इसमें 3 में से क्या घटा दिया जाएगा या जोड़ दिया जाएगा कि 2 पाई आएगा। तो 3 में से जोड़ना तो नहीं पड़ेगा, घटाना ही पड़ेगा, तो हमने 1 घटा दिया, तो 1 घटाएंगे तो क्या होगा 2। अब पाई लाना है भाई, तो क्या करेंगे, पाई जब भी लिखेंगे कोष्ट के बाहर यानी गुना में लिखेंगे, यहाँ पर ये मैंने पाई कर दिया। अब क्या होगा, अब देखिए अगले स्टेप में ये समझ में आ गया, रखने आ गया तो आपको सब समझ में आ गया। साइन इनवर्स साइन, अब देखो ये 3 को इसमें गुना में है ना, कोष्ट में है तो इसको गुना कराएंगे, 3 को पाई से करेंगे ये 3 पाई हो जाएगा, माइनस 1 को पाई से करेंगे ये पाई हो जाएगा, अब बट्टा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स साइन। अब देखो इसको अलग अलग भाग दे देंगे, क्या करेंगे अलग अलग भाग, क्योंकि 3 पाई माइनस पाई है ना, अब बट्टे में 3 है तो इसको हम अलग अलग भाग दे देंगे। एक बार लिखेंगे 3 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अब ये देखो 3 3 हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा साइन इनवर्स साइन, यहाँ देखो पाई और यहाँ बच गया पाई बाई 3, ये आ गया। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब आप लोग जानते होंगे इस साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, ये पाई का मतलब 180 होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान पाई बाई 3 है, तो यहाँ से पाई बाई 3 हो गया। अब ये साइन इनवर्स साइन कट गया, क्या बच गया हमारा पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो पाई बाई 3 आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए, पाई बाई 3 हमारा आंसर। कोई दिक्कत किसी को, तो एक तरीका है जो बच्चे नहीं सोच पाते हैं ये चीज, देखो यदि इसको शॉर्ट में हम बताना चाहे तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हम ऐसा देखेंगे कि पाई में से क्या घटा दिया जाए कि 2 पाई बाई 3 आ जाए, तो शुरू में बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो मैं एक तरीका हो गया, डायरेक्ट आप सोच लो, और एक आप आराम से जो नीचे है उसको ऊपर लिखो, उसमें से कितना घटा दें कि 2 पाई आ जाए, आप सोच लो, जोड़ दो चाहे घटा सकते हो, यहाँ पर घटाने की जरूरत था तो घटा दिया, पाई से गुना करा दिया। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, ये फॉर्मूला का फॉर्म आ जाएगा और यहाँ एक सूत्र याद कर लो बन जाएगा। और नहीं तो आप एडवांस बन गए हो, बहुत अच्छा तरीका से समझ गए त्रिकोणमिति को, तो आराम से डायरेक्ट इसको, ये जो कंसेप्ट है ना डायरेक्ट यहाँ से बनाना शुरू करके और 2 लाइन में खत्म कर दोगे। तो मैं बोलता हूँ कि इसको लागू करो, ठीक है, कभी भी शॉर्ट में आता है तो आराम से ऐसे बनाओ, और बनाने में देर नहीं लगता, जब सीख जाओगे तो इसको एक क्वेश्चन को 30 सेकंड 20 सेकंड में बनाओगे। ठीक है, ऐसे थोड़ा आप लोग को पता लग जाता है कैसे क्या करना है। अभी 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन वैसा ही करेंगे। क्या है भाई, tan इनवर्स है, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 है। ठीक है,
तो क्या करेंगे, सबसे पहले tan इनवर्स यहाँ से रखेंगे tan। अब नीचे क्या है भाई 4, तो 4 रखेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ जो नीचे रखे हैं वही सेम चीज ऊपर भी रखेंगे। अब 4 में क्या घटा दिया जाए, 4 में क्या घटा दिया जाए कि हमारा 3 पाई आ जाए। तो आप कहोगे सर 4 में आप 1 घटा दो, बिल्कुल 4 में 1 घटा दिए 3 आ जाएगा और पाई से गुना करा देंगे, हो गया। तो यहाँ से देखो tan इनवर्स ये tan, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 4 को पाई से करेंगे 4 पाई माइनस 1 को पाई से करेंगे पाई और नीचे 4, ठीक है। अब देखो ये tan इनवर्स ये tan, अब इसको अलग अलग कर देंगे 4 पाई बटा 4 माइनस पाई बटा 4, ठीक है। अब ये देखो tan इनवर्स tan, इसको क्या करेंगे ये पाई और माइनस ये पाई बाई 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से tan इनवर्स, यहाँ देखो यहाँ क्या करेंगे tan 180 माइनस थीटा, क्या होता है भाई tan 180 माइनस थीटा, याद है tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है बोलो, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा। तो यहाँ से देखो यह हो गया। अब क्या होगा tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचेगा माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4, ये हमारा आंसर। क्योंकि माइनस को बाहर कर देते हैं, tan इनवर्स tan कैंसिल, बच गया पाई बाई 4, आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बनाने आएगा मैं ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, जस्ट ऐसे नियम लगाओ कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कुछ अलग है, कोई बात नहीं, आइए इसको भी बनाते हैं। tan इनवर्स है, नहीं tan है सिर्फ, tan sin इनवर्स 3/5 है प्लस cot इनवर्स 3/2 है। पता है कैसे बनेगा, इसको क्या करो, इस साइन को tan में चेंज कर दो और इस cot को भी tan में चेंज कर दो, बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये tan, इस साइन को tan इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं, कैसे होगा भाई, रूपांतरण सूत्र लगाएंगे। किसमें दिया है साइन में, तब p बटा एच, एच का मान 5 है, p का मान 3 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 16 में से 9 घटाओगे यानी बेस हमारा 4 आ जाएगा। ये मैंने कर दिया पाइथागोरस प्रमेय पर, एच का मान 5 दिया था, p का मान 3 दिया था, तो हम b निकाल देंगे, कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटा देंगे, 16 आएगा, 16 का वर्गमूल 4, यानी हमारा तीनों मान निकल गया। तब इसको किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। साइन से हमको किस में चेंज करना चाह रहे हैं, tan में, तो tan का फॉर्मूला होता है p बटा b, तो p है 3 और b है 4, तो ये हो गया 3/4 प्लस, अब इस cot को भी हम tan में चेंज करना चाहते हैं, तो आप जानते हो cot का ही उल्टा होता है tan, तो 3/2 है, तो इसका उल्टा कर दो 2/3, इसको करने की जरूरत भी नहीं है, हम उल्टा जानते हैं, ठीक है। अब आइए tan का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हो ना, तो tan इनवर्स क्या होता है x, तो x का मान है 3/4, y होता है y का मान है 2/3, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए tan इंटू tan इनवर्स, यहाँ से देखिए 4 और 3 का एलसीएम 12, इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 और 3 से करेंगे 9, प्लस इसको भाग देंगे 4 बार में, 4 और 2 से करेंगे 8। यहाँ देखिए डायरेक्ट करते हैं, 1 माइनस 3 को 2 से करेंगे 6/4 तिहाई 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज सर्दी हो गया मेरे को यार, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आइए यहां से करते हैं, tan इंटू tan इनवर्स, ये देखिए 9/8 17/12, यहां देखो यहां पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, 1 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, इसको भाग देंगे 12 और 1 से करेंगे 12, ये सब तो आप लोग का आ रहा होगा, यहां से आ जाएगा 6,
मेरे को बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग खुद बना सकते हो। अब देखो tan इंटू tan इनवर्स, यहाँ से 12 कट गया, ऊपर है 17, नीचे 6 बच जाएगा, बचेगा। तो tan और tan इनवर्स कट गया, क्या बचेगा 17/6। ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया? कहो सर ये सब क्वेश्चन हम खुद से ही बना लेते हैं, बिल्कुल बढ़िया, आप बना लोगे भाई क्योंकि बहुत आसान है, ठीक है। अब ये देखो, ये तो क्वेश्चन ने उल्टा लिखा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें उल्टा हो गया है। पीपीटी बनाते समय उल्टा कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना, तो इसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा कॉस है और एक कॉस इनवर्स 7π/6 है, ठीक है। यदि हम उसको उल्टा करेंगे तो वो हमें दिखेगा, ओके। तो क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स इनटू, यहाँ पर क्या है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19 है ना, 19 है। देखिए 19 थोड़ा लिखने में ना उल्टा हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आप सही से देखोगे इसको उल्टा करके तो 19 है, और ये हमारा है कॉस इनवर्स, नहीं कॉस इंटू है, कॉस इंटू है कॉस इनवर्स है, नहीं कॉस इनवर्स इंटू कॉस 7π/6 है। आप अपने किताब में देखिए थोड़ा इसको लिखने में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि कॉस इंटू कॉस इनवर्स 7π/6 है, 7π/6 है, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले एक कॉस है तो कॉस, अब यहाँ देखिए एक कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स। मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया था कि नीचे जो रहेगा उसी को आप लिख लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो नीचे है वहीं ऊपर रखेंगे। अब इसमें हम क्या घटा दे या जोड़ दे कि हमारा 7 आ जाए, तो बताओ। यदि मैं 1 जोड़ देता हूं तो काम हमारा हो जाएगा। 6 में हमने 1 जोड़ दिया तो यहाँ से देखो ये 6 + 1 7 हो गया, और इसमें पाई से गुना कर देंगे। अब देखिए एक कॉस इंटू, अच्छा कॉस इनवर्स हमारा पहले है ना, कॉस इनवर्स जो है पहले है मेरे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया है, आप जा कर के अपने बुक में देखिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, अपने बुक में जा कर के देखिए, ये उल्टा लिखा गया है, ठीक है ना, इसीलिए ये मिस्टेक हो रहा था। ये 19 नंबर क्वेश्चन जो एक्चुअल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का नाम है भाई कॉस इनवर्स इंटू कॉस 7π/6, ये था, ठीक है। अभी मैंने भी उल्टा लिख दिया था, कॉस इनवर्स को पहले लिख दिया था, नहीं बाद में लिखा था, और कॉस को पहले लिख लिया था। लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन है अपने किताब में देखिएगा कुछ अलग है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है ना। आइए अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसान है। सबसे पहले एक कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, ठीक है, और यहाँ से एक कॉस, यहाँ नीचे 6 है ना, तो नीचे 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो नीचे रखे हैं वहीं ऊपर रखेंगे। अब 6 में क्या जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए कि 7 हमारा हो जाएगा। तो यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 7, और इसमें क्या करेंगे पाई से गुना करा देंगे, ठीक है। अब आगे आइए अब क्या करेंगे भाई, एक कॉस इनवर्स, यहाँ से देखो ये कॉस का कॉस, ये 6 और पाई से करेंगे ये 6 पाई होगा, प्लस 1 और पाई से करेंगे ये पाई होगा, और नीचे हमारा 6 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉस इनवर्स, यहाँ से देखो ये कॉस, इसको अलग अलग भाग देते हैं तो 6π/6 हो जाएगा, अब प्लस π/6 हो जाएगा, होगा। आगे बढ़ते हैं, कॉस इनवर्स, एक कॉस भाग देंगे तो यहाँ से पाई आ जाएगा, अब प्लस ए π/6 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए, अब हम यहाँ से कॉस इनवर्स इंटू, अबे देखो कॉस पाई का मान कितना होता है 180, तो कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है याद है,
कॉस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। और थीटा का मान क्या है? पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स। अब देखो, अब जानते हो कि कॉस में माइनस लगता है तो उसको क्या किया जाता है? कॉस में जब माइनस लगता है तो उसको पाई में से माइनस कर देंगे, पाई में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक कॉस, और यहाँ क्या हो जाएगा? कुछ नहीं तो 1, 6 और 1 कैल्शियम 6, भाग देंगे 6 बार में, 6 और पाई से 6 पाई माइनस पाई। यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, क्या बच गया? 6 पाई में से पाई जाएगा 5 पाई, और नीचे 6, 5 पाई बटा 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। साइन इंटू पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान क्या होगा? ठीक है, ये आपका जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके 1 नंबर के लिए होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करोगे? ये साइन है हमारा, साइन ज्यों का त्यों लिखेंगे। ये पाई बाई 3 है तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसलिए कि ये डायरेक्ट दिया हुआ है, कन्फ्यूजन में पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पाई बाई 3 डायरेक्ट क्यों दे सकता है? दे सकता है भाई, इसका मर्जी है। ठीक है, क्यों देगा आप बनाओगे तब पता चलेगा। साइन इनवर्स है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस में जब लगता है, साइन में जब माइनस लगता है तो माइनस को क्या करते हैं? बाहर करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। पहले से माइनस था और एक और माइनस हो जाएगा। अब हमारा क्या है भाई? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो ये हमारा साइन है, पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 60 तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस प्लस, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 1/2 किसका होता है भाई? साइन 30 का। याद है ना सबको? साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 के बदले साइन 30 लिख सकते हैं। अब यहाँ साइन और ये 60 प्लस साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बच गया? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों को जोड़ देंगे, साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का मान आप जानते हो क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। यहाँ ऑप्शन में 1 है ही नहीं है। ऑप्शन में क्या है? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। थोड़ा सा रुको, किताब में देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन में देखो हमारा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जो डी है 1/5 नहीं है। ठीक है, वो गलती से दे दिए हैं। ठीक है, ये हमारा डी ऑप्शन है 1। ओके, किताब में आप देखिए 1 दिया हुआ है, डी हमारा 1/5 हो गया था। ओके, तो ऑप्शन के पीछे से भागना नहीं है। ठीक है, आप सही बनाओगे तो सही आंसर आएगा, लेकिन होता है कि हमारा ऑप्शन ही 4 दिया है, 4 गलत हो गया। ऐसे एग्जाम में भी कभी कभी हो जाता है कि 4 ऑप्शन दिया है और जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन में है ही नहीं। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? उस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चेक होने का प्रोसेस है वो कंप्यूटराइज है, तो फिर उसको छोड़ दोगे तो भी फायदा है, क्योंकि आपका 1 नंबर मिल जाता है जिस टाइम पे सबका मार्क्स बनता है। ठीक है, तो उसको आप लोग छोड़ दो, टच नहीं करने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका 1 होगा। ठीक है, 20 कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन 21 देखो। यदि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूँ तो आप लोग बना लोगे? चलो, आप लोग बना तो सकते हो, लेकिन इसको भी एक बार बनवा ही देते हैं। क्या है भाई? यह हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान ये बताना है। सबसे पहले ये tan इनवर्स √3 किसका होता है? tan 60 का। याद है ना सबका? मान सबका याद होना चाहिए। माइनस का माइनस, कॉट में जब माइनस लगता है तो आपको बताए हैं कि उसको क्या करना पड़ता है? पाई में से माइनस करना पड़ता है। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 कॉट में किसका होता है? आप जानते हो कि साइन 60 का जो मान होता है √3 होता है। √3 का साइन में tan में किसका होता है? 60 का होता है। 30 का क्या होगा? 1/√3। तो 1/√3 का उल्टा क्या होता है? √3, यानी इसका मान क्या हो जाएगा? कॉट 30। क्या होगा? कॉट 30 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा भाई? कॉट
30 डिग्री। यहाँ से tan इनवर्स tan कैंसिल, बच गया 60 डिग्री, और ये माइनस पाई माइनस ये बचेगा कितना, 30 को क्या लिख सकते हो, पाई/6 लिख सकते हो। यहाँ से 60 डिग्री माइनस, यहाँ से करेंगे कुछ नहीं तो 1, और ये 6 पाई माइनस पाई, यहाँ से 60 को लिख सकते हैं पाई/3 माइनस, यहाँ से हो जाएगा 5 पाई/6। इसको आगे बढ़ाओगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। इसको भाग दोगे 2 बार में, 2 और पाई से करेंगे 2 पाई। इसको भाग दोगे 6 बार में, 6 और 1 बार से और पाई से करेंगे 1 और पाई से 5 पाई। यहाँ से -3 पाई/6 हो गया। इसको कटा दो 2 बार में, यानी फाइनल हमारा आंसर -पाई/2 हो जाएगा, है ना। देखो बी इज करेक्ट आंसर, ओके, -पाई/2। तो ये तो बहुत आसान हो गया होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन आपको थ्योरम में कराया था, प्रैक्टिस में कराया था, और लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले इसी प्रश्नावली में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आपने किया, तो ये सब तो आसान ही होगा, आप आराम से बना सकते हो, ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहीं से हमारा क्लास ख़त्म होता है, और जिन बच्चों को लाइव क्लास करना है आप लोग लाइव पढ़ सकते हो, हमारा क्लास चल रहा है, ठीक है, लाइव हमारा चलता है इस ऐप पर। आपको थोड़ा सा लास्ट टाइम इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ड्रीम टॉपर, ओके, जिनको भी पढ़ना है आकर के यहाँ पर लाइव क्लास अपना कर सकते हैं। पूरा 1 साल का फी जब तक का फाइनल एग्जाम नहीं होगा 495 रुपीज़ है, इसमें 12 मंथ तक पढ़ाया जाएगा, और लाइव तो पढ़ाया ही जाता है डेली, नोट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है, और टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट भी दे सकते हो, अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी वहाँ पर कर सकते हो। तो सारे फंक्शन है, यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप ड्रीम टॉपर ऐप डाउनलोड करके वहाँ से अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हो। आपको प्रॉब्लम आ रहा है ऐप के थ्रू ज्वाइन होने में, तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करिएगा 8383896119, ठीक है। जिनको ज्वाइन करना है वो कॉल करें, ऐसे फालतू का कोई कॉल करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, आपका भी टाइम व्यर्थ होगा, हमारा भी होगा, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना होगा आप लोग कॉल करिएगा, ठीक है, वहाँ पर डिटेल आपको बता दिया जाएगा। चलिए, ऐसे हमारा यूट्यूब पर क्लास आते रहेगा, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।